जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनते हैं। शिवजी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश वाला महात्म्य इसमें आएगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी, जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे हुए 10 भुजा वाले नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु जी ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उस समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार से आपका पूजन और ध्यान करूं, जिससे आप मेरे वश में हो जाएं। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा में रत हैं, कहिए हम ऐसा क्या करें। हे शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। किसी बात की तुम चिंता मत करो। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करना योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप में पूजित हूँ, तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से सारे दुखों का नाश हो जाता है। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं अंग से और तुम बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे पार्थिव मूर्ति बना करके मेरी पूजा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कहकर प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वैश्विक विधान भी बतला दिया, जिसके द्वारा पूजित होने पर महादेव जी अनेक प्रकार के फल को देने लग जाते हैं। तब विष्णु जी हाथ जोड़कर महादेव जी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत कर दिया। ऐसा कहकर विष्णु जी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब महादेव जी बोले कि मैं अगुण भी हूँ, सगुण भी हूँ। इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं परब्रह्म निर्विकार सच्चिदानंद घन लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी स्तुति करी, युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति करी, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं हूँ वही तुम हो। हम दोनों की पूजा में कोई भेद नहीं है। मेरा वही शिव रूप जैसा है, जैसा ही रुद्र रूप भी होगा। इन दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों एक ही हैं। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है, हम कारण में नहीं। यही तो क्या, मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुआ। मैं रुद्र रूप से इसकी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौं से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना चाहिए, और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम षष्ठी के कर्ता करो। हरि भगवान षष्ठी के पालक बनेंगे। यह जो मेरा अंश रुद्र का है वह लय करने वाला होगा, तथा वह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इसी की शक्ति वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप में सर्वदा विष्णु के आश्रम में रहेगी। वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी, और कार्य सिद्धि के लिए वह ज्योति से प्रकट होगी, तथा वह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार करना। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप
लक्ष्मी को ग्रहण करके सारे कार्य करोगे। हे ब्रह्मा, तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से षष्ठी का कार्य करोगे। यह जो मेरी प्रिया काली है, इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूँगा, जिसमें चारों वर्ण वाले लोकों की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करोगे, जिसमें ज्ञान विकार में युक्त लोगों का हित होगा। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता, वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। परमेश्वर आगे बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य हो जाओगे। ब्रह्मा के बनाए हुए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने का कार्य करोगे। मैं तुम्हारे सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मार डालूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण करके कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद नहीं होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य उसी समय क्षीण हो जाएंगे। तुम में निग्रह करना, बंधन, अनुग्रह अथवा कृपा करने की सामर्थ्य होगी। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिवजी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष, मुक्ति भुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक, सबके प्राण रूप हो। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक का भागी होता है। अब इन तीनों देवताओं के आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी क्रम में रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक बरस। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होगी। ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा। वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा। इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष जीवित रहेगा। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है, जिसमें 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। इनके 6 उच्छ्वास निश्वास का एक पल, 60 पल की एक घड़ी, 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अथवा भीतर बाहर सांस लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वरदान दिए और देखते ही देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग की पूजा चली आ रही है। यदि कोई इस महात्म्य को लिंग के समीप पढ़ता, सुनता और सुनाता है, वह 6 महीने में ही शिवरूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्यफल कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। ऋषि बोले कि हे सूत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बताइए, जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का जो अधिकार है उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बताया वह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था, जिसे उपमन्यु ने सुना था। उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा था, वही सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी पूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इनके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है। मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों और अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें, हरि भगवान का ध्यान करें, साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। शिव स्रोत का पाठ करें, तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावें। वहाँ एकांत में मल त्याग करें।
ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवें, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार हाथ धोवें। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इस प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावें। स्त्रियों को शुद्धि के भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करें। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की, शूद्र 9 अंगुल की दातुन करें। षष्ठी, अमावस्या, नवमी आदि व्रत के दिन, रविवार को, संध्या के समय, श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर सविधि महादेव जी का पूजन करें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद आसन पर बैठकर महादेव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में त्र्यंबकम शिव जी का ध्यान करें, जिसमें 5 मुख 10 भुजाएं, सब भूषणों से युक्त जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र करे। फिर प्रणव मंत्र द्वारा ओंकार से षड्न्यास का शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ाएं। फिर शिव जी के ऊपर चंदन पुष्प आदि चढ़ावें। प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य आदि देकर महादेव जी के चरणों में पुष्प भकेरें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़े होवें, अंजलि बांधे रहें और कहें कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा कर रहा हूँ वह सफल होवे। ऐसा कहकर हर्षित होकर महादेव जी के ऊपर पुष्प चढ़ावे, स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तुएं हटाकर नमस्कार करें अपराध क्षमा के लिए। फिर आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से महादेव जी की प्रार्थना करें। गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करें और फिर उससे समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करें। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पग पर सर्व सिद्धियां सुलभ होती है, उसका दुख खत्म हो जाता है, शिव जी की कृपा से उसका कल्याण होता है। शिव जी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिवर्य, ये शिव जी की पूजा की विधि कही गई है। हे नारद जी, अब इसके पश्चात और आप क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह से फिर कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि एक समय सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया। जब हम सब ने उनकी स्तुति करी तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे ईश्वर, दुखों को दूर करने वाले, सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, ये तो तुम पहले भी देख चुके हो, अब भी देखते हो, फिर बार बार क्यों पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए मैं फिर कहता हूँ, भगवान शंकर ही सब दुखों के दूर करने वाले हैं। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी यही सहमति है। सुख चाहने वाले को कभी भी शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़नी चाहिए। देवादिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधुओं सहित नाश को प्राप्त हुए थे। इसी कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से हम तुम सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो लिंग की पूजा करें, सकाम शिव अर्चना करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाछिद्र, वही अंधता, मुग्धता, जिस मुहूर्त और क्षण में शिवा अर्चन नहीं होता, शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से ही प्राप्त होते हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया, सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना करी। तब भगवान के विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनिवर, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें लिंग प्रदान किया। पद्म रागमणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्यामवर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को, सुवर्ण में लिंग ब्रह्मा जी को, चांदी का विश्वदेवा और वसुओं को बनाकर के दिया, पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को, वज्र लिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को, मिट्टी का छाया को दिया।
इस प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया। सब ऋषियों देवताओं में फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिवजी सबसे उत्तम है, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी ही पूजा करें। बिना पूजन और दान के पाप लगता है। पूजा आदि करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है, विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः जब तक गृहस्थ आश्रम में रहें तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करनी चाहिए अथवा सबके मूल शिवजी की पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन में संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती है, किंतु शाखाओं के सिंचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को ये जान लेना चाहिए कि शिवजी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए, लोक के कल्याण के लिए, सब प्राणियों के हित में शिवजी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इलख्या बिलख्या की कहानी। एक बार एक गांव में 7 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की बहुत गरीब थी, बाकी 6 लड़कियां धनवान घर से थीं। 6 लड़कियों ने व्रत करने का निश्चय किया और 7वीं लड़की को भी व्रत करने के लिए कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से इनकार कर दिया तो सभी लड़कियां उसके घर गई और उसकी माता से बोली कि आप अपनी बेटी को व्रत करने के लिए कहिए। गरीब लड़की की माँ बोली कि देखो बेटी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मेरी बेटी व्रत कैसे कर पाएगी। तब 6 लड़कियां बोली कि माँ जी, एक एक दिन आपकी लड़की हमारे घर भोजन डालेगी, इस तरह इसका व्रत पूरा हो जाएगा। आप व्रत करने के लिए अपनी बेटी को मना मत करो। तब उन 6 लड़कियों ने गरीब लड़की की माँ से उसकी बेटी को व्रत के लिए राजी करवा लिया। अब गरीब लड़की की बेटी एक एक दिन सभी 6 लड़कियों के घर भोजन करने लगी। इस तरह 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई और बोली कि कल हम सब तुम्हारे घर भोजन करने आएंगे। तूने 6 दिन तक हमारे यहाँ भोजन खाया है, अब हम 6 लड़कियां कल तेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। गरीब लड़की ने अपनी सहेलियों से कहा कि मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था, परंतु 6 अमीर लड़कियां नहीं मानी। तब वो जिमाने को राजी हो गई और घर आकर अपनी माँ से पूरी बात कही। गरीब बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी सभी 6 सहेलियाँ कल मेरे यहाँ भोजन जीमने आएगी। तो माँ ने कहा कि बेटी, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, तू उन लड़कियों की बात मत सुन। अब अपने घर में तो उनको भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं। माँ को क्रोध आ गया। माँ ने अपनी बेटी को लकड़ी से खूब मारा। लड़की रोती रोती जंगल में चली गई और जंगल में बड़ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गई। तभी उधर से ईश्वर और पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली कि देखो महादेव जी, कोई हमारी शरण में आकर बैठा है। ईश्वर जी ने कहा कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, सभी किसी न किसी दुख से दुखी हैं, हम किस किस को देखेंगे। तो माता पार्वती जी बोली कि नहीं ईश्वर जी, इसकी तो आपको पूछनी ही पड़ेगी, इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। ईश्वर और पार्वती जी उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने गरीब लड़की से पूछा कि हे ब्राह्मण की बेटी, सो रही है या जाग रही है, तो किस चिंता में पड़ी है। गरीब लड़की बोली कि माँ, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मैंने गौर के व्रत किए थे, 6 दिन 6 लड़कियों के घर भोजन करने गई थी। अब वे 6 लड़कियाँ मेरे घर भोजन जीमने के लिए आना चाहती है, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इसी चिंता में पड़ी हूँ। गरीब लड़की की दुख भरी कहानी सुनकर ईश्वर पार्वती जी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा कि जा यहाँ से कंकर पत्थर केर सांगरी इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोने में थोड़े थोड़े डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की जितना उठा सकती थी एक टोकरी में भर ली। तब पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। लड़की ने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। हमेशा की तरह गरीब बेटी की माँ जल्दी उठ गई। उसने देखा उनका घर हीरे मोती से जगमग हो रहा था।
पालने में कंवर सो रहा था। माँ ने कहा, बेटी यह सब तू कहाँ से लाई? तो बेटी बोली कि माँ, ईश्वर और पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी है, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। माँ उनमें से एक हीरा लेकर बाजार में बेच आई और उससे रसोई का सारा सामान खरीद कर ले आई। थोड़ी देर के बाद 6 अमीर लड़कियां अपनी गरीब सहेली के घर जीवने के लिए आई। तो उन्होंने देखा कि उसकी गरीब सहेली के घर में खूब ठाट बाट हो रही थी। शाम 4 बजे तक जब लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माँओं को चिंता सताने लगी कि कहीं हमारी लड़कियां भूखी न बैठी हो। तो वे थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर गरीब लड़की के घर पहुंची। वहां जाकर देखा तो वे सभी लड़कियां आनंद से खेल रही थी, 56 तरह के व्यंजन खा रही थी। सभी लड़कियों की माताओं ने गरीब लड़की और उसकी माँ से इसका कारण पूछा कि कल तक तो आपके घर में खाने के फाके थे, आज इतना धन दौलत और वैभव कहाँ से आया? तो गरीब लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर तो ईश्वर और गणगौर प्रसन्न हुए हैं, मेरे ऊपर तो ईश्वर और गणगौर टूटे हैं। और फिर उसने सारी बात बता दी। गरीब लड़की की बात सुनकर उन 6 लड़कियों में से एक लड़की की माँ को उससे ईर्ष्या होने लगी। घर आने के बाद उसने अपनी बेटी से कहा कि तू भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, ईश्वर और गणगौर हमें भी धन देंगे। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, भगवान तो भूखों पर टूटते हैं, ढाई हुओं पर थोड़ी ही टूटते हैं। माँ, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारा घर तो पहले से ही अन्न के भंडार से भरा पड़ा है। लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। थक हार कर बेटी जंगल में जाकर सो गई। ईश्वर जी उसके स्वप्न में आए और बोले कि बेटी तू सो रही है या जाग रही है? बेटी बोली कि मैं चिंता में हूँ, मैंने लड़कियों को जीवने बुलाया है पर मेरे घर में खाने को कुछ नहीं। तो ईश्वर जी ने कहा कि बेटी सुबह उठकर बगीचे में से केर और सांगरी ले जाना। लेकिन वह लड़की उसी समय उठ गई और बगीचे में से केर और सांगरी बटोर कर घर लाकर माँ को दे दी। माँ को कहा कि मेरी सहेलियाँ कल जीवने आएंगी, आप इन केर और सांगरियों को उबाल कर रख देना। दूसरे दिन अमीर लड़की अपनी 6 सहेलियों को जीवने के लिए बुलाने गई। तो उन लड़कियों ने कहा कि तूने तो पहले ही हमें जिमा दिया है। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और बोली कि मेरी माँ ने कहा है, एक बार और हमारे यहाँ जीवने आओ। उधर माँ ने केर और सांगरी उबालने के लिए चढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटा कर के देखा तो उसमें सांप बिच्छू पड़े थे। यह देखकर अमीर महिला घबरा गई और ब्राह्मण की बेटी के पास गई और बोली कि तुम्हें तो भगवान ने धन दौलत दिया, लेकिन मेरे घर में तो सांप बिच्छू कर दिए। तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि माँ जी, भगवान तो भूखों पर टूटते हैं, ढाई हुओं पर नहीं टूटते। अमीर महिला ब्राह्मण की बेटी के पैरों पर गिर पड़ी। तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि माँ जी, मेरे पैर मत पकड़िए, अगर आप माफ़ी ही मांगना चाहती हैं तो ईश्वर और गणगौर से माफ़ी मांगिए, वही सब ठीक करेंगी। तब अमीर महिला अपनी बेटी को लेकर जंगल में गई और ईश्वर और गौरादे के पांव पकड़ लिए। ईश्वर जी ने अमीर महिला से कहा कि तू अपने धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को देगी, तभी मैं सांप बिच्छू की माया समेटूंगा। अमीर महिला वापस घर आई, गालियां देती गई और धन देती गई, लेकिन उसके घर में से सांप बिच्छू की माया नहीं हटी। अमीर महिला वापस जंगल में गई और ईश्वर जी से विनती करने लगी कि मैंने अपने धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को दे दिया, लेकिन फिर भी मेरे घर में से सांप बिच्छू की माया नहीं हटी। ईश्वर जी अमीर महिला से बोले कि तूने अपने धन में से आधा धन तो दे दिया, लेकिन तूने 2 सुइयों में से 1 सुई उसे नहीं दी। तू उन 2 सुइयों में से 1 सुई जब उस ब्राह्मण की बेटी को देगी, तभी तेरे घर में से सांप बिच्छू की माया हटेगी। अमीर महिला पुनः वापस घर आई। उसने 2 सुइयों में से 1 सुई ब्राह्मण की बेटी को दी। उसी समय उसके घर में से सांप बिच्छू की माया हट गई। हे माता पार्वती जी, हे ईश्वर जी, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। इस तरह आज हमने
श्री शिव महापुराण का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी की कृपा बरसने लग जाएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।